देखो, बटोगे तो कटोगे, आप समझ लो। ओखला की जनता पढ़ी लिखी है और बहुत ही सलीके से डिसीजन लेती है। बीजेपी का वो नारा सुनकर मैं सो नहीं पाया। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि बटोगे कटोगे। मैं कह रहा हूँ हम ना बटेंगे ना कटेंगे। बटोगे तो कटोगे, ये किसका नारा था? बीजेपी का नारा था। तो हम आज जुड़ने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। देखिए, वजह मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं और बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या लालच है, क्या वजह है। आज सारी बात का जवाब मैं मंच से दूंगा, इसलिए मैं चुप हूँ। मैंने अभी तक बेहद नहीं मिला टिकट का मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं डाला था। मैं बात बता रहा हूँ आपको, मंच से मैं बताऊंगा कि क्या वजह रही कि आम आदमी में आने की बात। फिर भी कोई क्या नाराजगी रही? टिकट मांग रहे थे आप तो? मैंने कोई टिकट नहीं मांगा, ना मैंने कहीं अप्लाई किया। हर इंसान मान सम्मान चाहता है। 15 साल से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। 2013 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, जनरल सेक्रेटरी में रहा। 2019 में लोकसभा का मैं ऑब्जर्वर रहा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काम किया और ज़मीनी स्तर पे काम किया। तो कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये पार्टी को मुझे आज छोड़ना पड़ा। आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज 400-500 लोगों के साथ, आप देख लीजिएगा अभी, ये आप देख रहे हैं आलम। और ये सब की वजूहात ये एक रही कि इंसान का जो अखलाक है। मेरा छोटा भाई आरिज़ जो है काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, ऐतिहासिक इलेक्शन रहा, बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा। और हुमैद भाई जो हमारे सबके मतलब जो है सरपरस्त बड़े भाई, इन्होंने मुझे समझाया। खुद विधायक जी मेरे घर चल कर आए और मुझसे ये 10 साल से हम लोग आमने सामने इलेक्शन लड़ रहे थे। हसन इकबाल भाई मेरे साथी पुराने, हम लोगों ने साथ में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ाए हैं। और ज़मीन से लेकर सड़क से लेकर संसद तक आप गवाह हैं इस बात के, किस तरह से हम लोग मेहनत करते रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी वजूहात रही हैं। आप जानते हैं हरियाणा का रिज़ल्ट किसी से छुपा नहीं है, महाराष्ट्र का रिजल्ट छुपा नहीं है। वही खेल भी वो तो कांग्रेस बेईमानी का आरोप लगा रही थी उसमें। तो किसका? कांग्रेस बेईमानी का आरोप लगा रही थी। नहीं, आप समझिए, जो बटोगे तो कटोगे, ये किसका नारा था? बीजेपी का नारा था। तो हम आज जुड़ने की बात कर रहे हैं। आज जुड़ने की आप देखिए, कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस कहाँ है? जो आप देखिए, जो तमाम कांग्रेसी रोड पे लड़ रहे हैं, उससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। ये तो विचारधारा का मामला है, ये तो पॉलिसीज़ का मामला है। इस पे लड़ना, गाली गलौज करना, ये अपने राजनीतिक स्तर से गिर जाना कहलाता है ना। तो इस सब को देखते हुए मैं ये नहीं करूँगा मुनाफिकत कि मैं पार्टी का चोला पहने रहूँ किसी का और लड़ाऊँ किसी को। ये मेरे खून में नहीं है, मेरे मयार में नहीं है, मेरी शख्सियत में नहीं है। आज तमाम लोगों से जो मशवरा हुआ उसमें यही स्टैंड मैंने लिया कि मैं आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ूं, क्योंकि यही पार्टी है जो कि दिल्ली में बीजेपी को 10 साल से रोके हुए है, जो कि दिल्ली में शिक्षा पे काम कर रही है। जो लोग जो है इसके मॉडल को सब लोग कॉपी कर रहे हैं। और जनाब अमानतुल्लाह खान साहब जो कि यहाँ के एमएलए हैं, शेरदिल एमएलए हैं, जो कि मुस्तकिल काम कर रहे हैं, जिन्होंने कौम और मिल्लत के काम को आगे बढ़ाया। उनके काम से इम्प्रेस होकर, उनके अखलाक से इम्प्रेस होकर, उनकी मोहब्बत में इम्प्रेस होकर हम आज ये डिसीजन ले रहे हैं। हमने तो देखा था G8 बना था कांग्रेस में। हाँ, G8 बना था। अब G8 से अब आपने तो इंटरव्यू भी किया G8 का, आपको पता होगा किस तरह की लड़ाइयाँ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई। वो अत्यंत शर्मनाक है। मैं तो कह रहा हूँ जिसको पार्टी है ना, समझिए शीश की तरफ जो कर रहा है, वो कभी गाली गलौचें चलती हैं। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। यहाँ तो आप देखिए मुद्दा है, आप खुद बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं, कहाँ है कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस? किस मुद्दे? पिछला चुनाव आपके सामने आपको नहीं लगता आपने कांग्रेस उम्मीदवार अरीबा खान को मौके पर ही छोड़ दिया, बीच रास्ते में? बिल्कुल नहीं, हमने नहीं छोड़ा है। आज देखो, बटोगे तो कटोगे, आप समझ लो। ओखला की जनता पढ़ी लिखी है और बहुत ही सलीके से डिसीजन लेती है। मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है। मैं तो उस चीज़ को देखकर, बीजेपी का वो नारा सुनकर मैं सो नहीं पाया। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि बटोगे कटोगे। मैं कह रहा हूँ हम ना बटेंगे ना कटेंगे। और आज एक ही पार्टी है जो दिल्ली में बीजेपी को रोके हुए है, आप जानते हैं। तो इसीलिए मैंने ये देखते हुए, सारी बात समझते हुए, मेरे भाई ने एहतशाम हैं, खड़े हैं, अलमुनाई हैं जामिया के, शाहिद अली ख़ान है, जामिया अलमुनाई हैं, हुमैद भाई जामिया अलमुनाई हैं, और एक ज़माने से लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारे हसन इकबाल भाई इस पार्टी में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और
जो है अध्यक्ष हैं वार्ड के, और दूसरा ये कि हमने कांग्रेस में भी काम किया है। देखिए, लड़ाई जो है वो विचारधारा की हो सकती है, कोई आपस की लड़ाई थोड़ी होती है। अपनी पॉलिसीज़ इंसान रखता है, इन पॉलिसीज़ ने मुझे प्रेरित कर दिया, मुझे ये पार्टी छोड़ने पर और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने